रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना अपने अंदर लामहदूद अनगिनत रहमतें समोए हुए है। अल्लाह ताला की बेपनाह रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। रमज़ान का महीना बाकी महीनों का सरदार है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ करने के लिए रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना मुसलमानों को तोहफ़े में अता किया है, जिसमें मुसलमान अपने गुनाहों को माफ़ करने के लिए या अपने गुनाहों की बख्शिश अपने रब से तलब करते हैं। इंसान कायनात में रहते हुए जो कोई भी काम करता है उसकी गर्ज़ो गायत और मकसद होता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने रमज़ान मुबारक की गर्ज़ो गायत और मकसद तक़वा को करार दिया है। एक मुसलमान रोज़े की वजह से बुराइयों को तर्क कर देता है और नेकियों की तरफ राग़िब होता है, जिसकी वजह से उसका ईमान बढ़ जाता है। रमज़ानुल मुबारक रहमतों, बरकतों और नज़ूल कुरान का महीना है। इसमें लैलतुल क़द्र आती है। ये अल्लाह का महीना है। इसका पहला अशरा रहमत है, दरमियानी मग़फ़रत है और आखिरी अशरा जहन्नुम से आज़ादी का है। ये नेकियों के मौसम बहार और बुराइयों के मौसम ख़ज़ां का महीना है, जिसमें रब की खुशनुदी और जन्नत के हुसूल का हासिल होना यकीनी होता है। रोज़ा इस्लाम के बुनियादी अरकान में से है। इसके मानी रुक जाना, यानी अल्लाह ताला के हुक्म से दिन भर खाने पीने और तमाम जायज़ ख्वाहिशात से रुके रहना। रमज़ान की अहमियत के बारे में अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि अगर मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जहन्नुम में ही जलाना होता तो रमज़ान का महीना भी न बनाता। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर किए गए थे, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। पहले अशरे की दुआ के बारे में बात की जाए तो पहले अशरे की दुआ है, ऐ मेरे रब मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तो सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। मैं हूँ सफदर अली और आज की इस वीडियो में पहले अशरे के अहम वाक़यात और फ़ज़ाइल के बारे में आपको बताया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले अशरे के अहम वाक़यात का जिक्र किया जाए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सहाइफ़ पहले अशरे में दिए गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात 6 रमज़ानुल मुबारक को नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 नूर अता किए हैं। जिसने इन दोनों से दामन वाबस्ता कर लिया वो दोनों जहान के अज़ाब से महफूज रहेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो कौन से नूर हैं। इरशाद बारी ताला हुआ कि एक नूर कुरान और दूसरा नूर रमज़ान है। रमज़ान के महीने में मेरी उम्मत को 5 नेमतें दी गईं जो कि मुझसे पहले किसी और नबी को नहीं दी गईं। ये फरमान है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फरमाया, रमज़ान की पहली रात अल्लाह ताला अपने बंदों को नज़र रहमत से देखते हैं। अल्लाह जिसको नज़र रहमत से देख ले उसे अजाब नहीं देता। फरमाया, अल्लाह के नज़दीक रोज़ेदार के मुँह की खुशबू कस्तूरी की खुशबू से ज़्यादा बेहतर है। फरिश्ते दिन रात रोज़ादारों के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। अल्लाह ताला जन्नत को बंदों की खातिर बनने संवरने का हुक्म देते हैं और रमज़ान की आखिरी रात अहले ईमान की बख्शिश कर दी जाती है। हदीस शरीफ में है कि लोगों इस महीने में 4 चीज़ों की कसरत रखा करो, कलमा तय्यबा, ला इलाहा इल्लल्लाह, इस्तग़फ़ार, जन्नत की तलब, दोज़ख की आग से पनाह। हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान के आखिरी दिन हमें खुतबा दिया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये एक महीना है जिसका इब्तिदाई हिस्सा रहमत और दरमियानी हिस्सा मग़फ़रत है और तीसरे हिस्से में दोज़ख से रिहाई अता कर दी जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़े का नाम रयान है, जिससे क़यामत के दिन सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे। इनके अलावा इस दरवाज़े से कोई दाखिल नहीं होगा। कहा जाएगा, रोज़ेदार कहाँ हैं? तो वो खड़े हो जाएंगे और जन्नत में दाखिल होंगे। जब वो दाखिल हो जाएंगे तो वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। एक मरतबा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे। आपने यके बाद दीगरे 3 मरतबा फरमाया, आमीन। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आमीन कैसी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल ने 3 बातें कहीं, मैंने हर एक के जवाब में कहा आमीन।
हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, बर्बाद हो वो जिसको रमज़ान का महीना मुयस्सर आया और उसने इस महीने में इबादत करके अपने गुनाह न बख्शवाए। उसके जवाब में मैंने कहा, आमीन। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, बर्बाद हो वो शख्स जिसको माँ बाप की खिदमत का मौका मिला और उसने उनकी खिदमत करके अपने गुनाह न बख्शवाए। मैंने कहा, आमीन। फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, बर्बाद हो वो शख्स जिसके सामने मेरा नाम लिया गया और उसने मुझ यानी यहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद नहीं पढ़ा। ये वो तमाम वाक़यात हैं जिनकी अमूमी तौर पर जिनका ज़िक्र नहीं किया जाता। माह रमज़ान फ़ज़ाइल व बरक़ात वाला महीना हम पर साया फ़िगन हो चुका है। इस बाबरकत महीने की आमद के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब व शोबान से ही दुआ मांगते थे, या अल्लाह तो हमें रजब व शोबान में बरकत अता फरमा और हमें रमज़ान में पहुंचा दे। इस महीने में नबी करीम खूब सखावत और खूब इबादत में मशगूल रहते। रमज़ान के महीने में रसूल कैदियों को रिहा करते और किसी मांगने वाले को खाली हाथ न लौटाते थे। रमज़ान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार इनामात, फ़ज़ाइल व बरक़ात रखी हैं। इस महीने के रोज़े आखिरत में दोज़ख से ढाल बनेंगे और रोज़ेदार की सिफारिश करेंगे। फरमाया, ए अल्लाह, दुनिया में हमने इसे खाने पीने और दिन की ख्वाहिशात से रोके रखा, इसके हक़ में हमारी सिफारिश कबूल फरमा। और इस तरह की दीगर दुआएं भी। बस रोज़े की सिफारिश रोज़ेदार के हक़ में कबूल की जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर इतना बड़ा एहसान है कि सिर्फ़ एक महीने के रोज़े क़यामत में हमारी सिफारिश करेंगे। जिस दिन माँ बेटे की नहीं, बेटा बाप का नहीं, गरज कोई किसी का नहीं होगा, सब नफ्सा नफ्सी में होंगे। उस वक्त हमारे नेक काम, रोज़े, कुरान की तिलावत और नमाज हमारी सिफारिश करेंगे। अगर माह रमज़ान में ख़ास सवाब की नीयत से रोज़े रखे जाएंगे और इसकी रातों में क़याम यानी तरावी किया जाएगा, तौबा की जाएगी और तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। अल्लाह का हम पर लुत्फ़ व करम है कि पूरे साल के नहीं, सिर्फ़ एक माह के रोज़े हम अजर व सवाब की नीयत और अल्लाह के अहकामात के मुताबिक रखें तो रोज़े हश्र यानी रोज़े हमें बाबुर रयान में दाखिल होने की सिफारिश करेंगे। रमज़ान के फ़ज़ाइल व बरक़ात का ये आलम है कि इस महीने में हर नफल इबादत का सवाब फ़र्ज़ इबादत के बराबर और हर फ़र्ज़ इबादत का सवाब 700 गुना ज़्यादा हो जाता है। रमज़ान की रातों में कुरान पाक की तिलावत करने पर हर हरफ पर 700 गुना ज़्यादा सवाब मिलता है। यानी अलिफ लाम मीम पर 30 नेकियां नहीं बल्कि 2100 नेकियां मिलेंगी। कुरान भी रोज़े क़यामत हमारी सिफारिश करेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अर्ज़ करेगा, ए अल्लाह, रमज़ान की रातों में मैंने इसे नींद और आराम से रोके रखा तो इसके हक़ में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। चुनाचे कुरान की सिफारिश कबूल की जाएगी। अगर हम साल के 365 दिनों में से सिर्फ 30 दिन खालिस रज़ाए इलाही के लिए रमज़ान के दिन में रोज़े रखें और रात में कुरान की तिलावत करें तो यही रोज़ा और तिलावत हमें दोज़ख से बचाने वाली ढाल और जन्नत में ले जाने की ज़मानत बन जाएंगे। अल्लाह जल्ला जलालहू जन्नत को पूरे साल रमज़ान के लिए सजाता रहता है। रमज़ान की पहली रात को इसके 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। फिर एक फ़रिश्ता ऐलान करता है, ए नेकी करने वाले, मुतवज्जे होने की तरफ, और ए बुराई का इरादा रखने वाले, बुराई से बाज रहे। अल्लाह पाक इस महीने में लोगों को दोज़ख से आज़ाद करता है। ये सिलसिला पूरे रमज़ान चलता रहता है। इस माह की पहली रात को शयातीन को कैद कर दिया जाता है ताकि वो अल्लाह के नेक और फरमा बरदार बंदों से इस बाबरकत महीने में नाफरमानी ना करवाएं। कुरान हकीम फ़ुरक़ान मजीद में इरशाद होता है, रोज़े का सवाब तो इससे भी बालातर है कि रोज़ा सिर्फ़ मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूँगा। फरमाया, रोज़ादार अपनी ख्वाहिशात मेरी खुशी की खातिर छोड़ता है। अल्लाह पाक रोज़े के सवाब को अपने से मंसूब कर रहा है कि रोज़ेदार अपने रब की रज़ाजुई की खातिर दिन भर भूखा प्यासा रहता है और झूठ, लड़ाई, गीबत, चोरी, गालम गलोच और इस तरह के दीगर गुनाहों से अपने आप को बचाता है। इसके लिए अल्लाह ने वादा किया है कि मैं इसे आखिरत में इतना अजर दूंगा कि वह शख्स खुश हो जाएगा। अल्लाह ताला के नज़दीक रोज़ेदार के मुँह की बू मुश्क से भी ज़्यादा पसंदीदा है। अल्लाह ने रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ रखी हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी अपने परवरदिगार से मुलाकात के वक्त। यानी रमज़ान में अल्लाह पाक इतनी बरकत अता फरमाता है कि इफ्तार के वक्त दस्तरखान पर बेशुमार नेमतें रखी होती हैं। इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ेदार की दुआओं को कबूल भी करता है। दूसरी खुशी ये है कि जब रोज़ेदार अपने रब से मुलाकात करेगा तो इस हाल में होगा कि रोज़े और कुरान की सिफारिश के बाद उस पर कोई गुनाह न होगा। फिर जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपनी रज़ा का परवाना अता फरमाएगा और उसे बहिश्त में
اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ سب رمضان کے روزے کی فضیلت ہے۔ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر اس مہینے کا کوئی روزہ چھوڑ دیا ہو تو اگر وہ پورے سال بھی روزے رکھے تو وہ رمضان کے ایک روزے کے ثواب کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔